दोस्तों आज हम बात करेंगे एल आर्जिनिन के बारे में। क्या है ये, किस तरह इसे यूज किया जाता है, किस तरह इससे सबसे बेस्ट रिजल्ट लिया जा सकता है, और भी बहुत कुछ विस्तार से मैं आपको इसके विषय में जानकारी देने वाला हूँ। तो फिर चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। दरअसल एल आर्जिनिन एक प्रकार का एसेंशियल एमिनो एसिड है। एसेंशियल एमिनो एसिड इस प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता तो होती है, पर हमारा शरीर उन्हें खुद से बना नहीं पाता है। यह प्राकृतिक तौर पर रेड मीट, पोल्ट्री, फिश और डेयरी प्रोडक्ट अर्थात हाई प्रोटीन फूड, खास तौर पर जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, जानवरों से जो प्राप्त होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थों में यह अधिकतर पाया जाता है। यह प्रोटीन मेकिंग और सर्कुलेशन, इसके दो प्रमुख काम होते हैं। प्रोटीन मेकिंग दरअसल यह प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है। प्रोटीन सिंथेसिस दरअसल प्रोटीन संश्लेषण इसकी हिंदी में जो कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण किसी भी जीवित जीव की कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार ये प्रोटीन बनाने में हमारे शरीर की सहायता करता है और साथ ही साथ एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को भी ये डिवाइड करने में सहायता करता है। और जो सबसे मेन काम होता है वो इसका होता है सर्कुलेशन का। ये दरअसल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। एल आर्जिनिन हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, जिससे होता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देने में सहायता करती है। ये दरअसल ब्लड वेसल्स, खून को ले जाने वाली जो नसें होती हैं, उनको चौड़ा कर देती हैं। साथ ही साथ एल आर्जिनिन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन के साथ साथ अन्य आवश्यक हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है। दरअसल ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगा तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छे से कार्य करती हुई दिखाई देंगी। दरअसल एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी इसको इसमें कन्वर्ट कर देती है और इसके चलते ब्लड वेसल्स को ये दोनों तरफ चौड़ा करने का काम करता है, जिससे ब्लड ज़्यादा मात्रा में हमारे अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो पाती है। जो पोषण है हमारे हर बॉडी पार्ट को अच्छे से मिल पाता है और इसीलिए ये बहुत अधिक खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं और भी बहुत सी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका प्रयोग प्रमुख तौर पर एल आर्जिनिन का जो चिकित्सीय तौर पर प्रयोग होता है वो है एंजाइना, छाती में दर्द का बने रहना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात लिंग में तनाव की कमी, और हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसी अवस्था में इसका प्रमुख तौर पर प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और क्या इसके लाभ हैं। सबसे पहला लाभ बात करेंगे एथलेटिक खिलाड़ियों में इसका किस लिए प्रयोग होता है। दरअसल नाइट्रिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के चलते, जब मैंने आपको जैसे बताया था, पोषण अधिक मात्रा में हमारे अन्य अंगों तक पहुंच पाता है। विशेष तौर पर मसल्स में अधिक पोषण पहुंच पाता है, ऑक्सीजन वहां अच्छे से पहुंच पाती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव उनके परफॉर्मेंस में पड़ता हुआ दिखाई देता है। पर खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा बेहतर एल सिट्रुलिन होता है एल आर्जिनिन की अपेक्षा। उसके विषय में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या में एल आर्जिनिन अधिक इफेक्टिव होता है। इसके विषय में हम अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे। एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन में कौन सा अधिक बेहतर है, फिर कभी इसके विषय में बात करेंगे। पर खिलाड़ियों के लिए एल सिट्रुलिन ज़्यादा बेहतर है। वहीं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए इसका सबसे अच्छा यूज होता है। दरअसल हृदय तक अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचता है। अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचने पर हृदय को आवश्यक मात्रा में पोषण पहुंच पाता है। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स चौड़ा होने के चलते खून भी आसानी से बह पाता है और ब्लड प्रेशर साधारण तौर पर कम होता हुआ इसके प्रयोग से दिखाई देता है, जो बहुत ही अच्छा इसका
इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जब कोई बीमारी, खास तौर पर क्रिटिकल इलनेस, जिसमें जान तक का खतरा हो या फिर बहुत अधिक चोट वगैरह आई हो, तो ऐसी अवस्था में भी एल आर्जिनिन का प्रयोग करने की डॉक्टर सलाह देते हैं, खास तौर पर सर्जरी के बाद, जलने की घटना के बाद। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी हो या फिर घाव वगैरह के चलते सेप्सिस हो गया हो, तो भी इसका प्रयोग एल आर्जिनिन का किया जाता है, ताकि अधिक मात्रा में रक्त पहुँचे और आवश्यक अंग तक पोषण प्राप्त हो पाए उसको, जिसके चलते रिकवरी फास्ट हो। वहीं ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी इसका प्रयोग होता है। बहुत से डॉक्टर डायबिटिक पेशेंटों को इसका प्रयोग करवाते हैं। इससे ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी जो वो खो चुका होता है वो वापस रीगेन करना प्राप्त कर देता है, जिससे ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर पाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सेलुलर फंक्शन एंड हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, a hormone that settle blood sugar from your blood into cells where it is used for energy. Therefore, increased nitric oxide availability may help enhance the function of cells that secrete insulin and help your body use blood sugar more efficiently. तो इसका ये रहता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। देखिए सारा ही खेल यहीं पे है। ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज करता है, जिससे आपके हर घटक तक, आपके हर कोशिका तक, आपके हर अंग तक उचित मात्रा में रक्त पहुंच पाता है। जब रक्त पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि पोषण भी अधिक आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते अंग अच्छी प्रकार से कार्य कर पाएगा। हमारे शरीर में होने वाली 40 से 50% समस्याएं केवल इसलिए होती हैं कि आवश्यक अंग तक आवश्यक मात्रा में पोषण नहीं पहुंच पाता है। और ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है तो अपने आप समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देती है। किस प्रकार ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और जिसके चलते इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में होता क्या है, हमारे लिंग तक आवश्यक मात्रा में रक्त पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते लिंग में भरपूर मात्रा में तनाव नहीं आता। तो वहाँ पे ये अपने आप आपको इम्प्रूवमेंट इसके प्रयोग से दिखाई देगी। इसके अलावा हमारे जो शरीर के जो अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं उनको भी ये बल प्रदान करने का कार्य करता है। वही बात, अधिक मात्रा में पोषण, अधिक बेहतर परिणाम। इसके अलावा वजन अधिक होने की अवस्था में, हृदय से संबंधित समस्याओं में, कैंसर पेशेंट जो रिकवरी कर रहे हैं या कैंसर पेशेंटों के लिए। इसके अलावा PCOS, इनफर्टिलिटी में भी इसका खास है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी में हमारे टेस्टिकल्स तक अगर किसी कारण से ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इस वजह से इसका इनफर्टिलिटी में भी काफ़ी यूज़ होता है। घबराहट, बेचैनी, माइंड तक अगर अच्छे से ब्लड सप्लाई ना हो तो भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है अन्य सप्लीमेंट्स के साथ। सप्लीमेंट्स को आप ना तो एलोपैथिक कह सकते हैं, ना ही आयुर्वेदिक या ना किसी पैथी से आप उन्हें नहीं जोड़ सकते हैं। सप्लीमेंट्स दरअसल हमारे खाने में जो कमी है उसकी पूर्ति ये करते हैं। जहाँ तक बात है साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ये ऑलमोस्ट सेफ है। साइड इफ़ेक्ट केवल उन्हीं स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है जब बहुत ही अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए। बहुत अधिक मात्रा मतलब 5-6 ग्राम से ज़्यादा लगातार इसका बहुत अधिक मात्रा में जब प्रयोग किया जाता है तभी इसका साइड इफ़ेक्ट संभव है। सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? खाने के बीच। कोई भी अमीनो एसिड हो उसे खाने के बीच में प्रयोग करना सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, सबसे अच्छी प्रकार से हमारा शरीर उसे अवशोषित कर पाता है। जहाँ तक बात है मात्रा की, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अवस्था में 1 ग्राम
काफ़ी होता है, ज़्यादा करे तो 1.5 ग्राम 2 ग्राम। हालांकि 5 ग्राम तक भी प्रयोग किया जा सकता है, सामान्यतः कोई दुष्प्रभाव होता नहीं है। बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर उल्टी का जैसा मन होना, घबराहट, बेचैनी होना, ऐसे कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की बीमारी वगैरह होने पर वहाँ थोड़ी अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था एल-आर्जिनिन के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। अगर अब भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई सवाल है, तो मुझे आप नीचे बताइए, मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।